हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित बसीन हेयर। बहुत सारे बच्चों का डाउट्स, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या सर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग हो रही है, क्वेश्चंस में स्टेप बाय स्टेप हमें नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर हमने हाफ क्वेश्चन लिखा है तो कितने नंबर मिलेंगे, अगर हमने 2 स्टेप्स लिखे हैं तो कितने नंबर मिल रहे हैं, ज़्यादा हमारे नंबर काटे तो नहीं जा रहे, क्या हमें पास किया जा रहा है, क्या हम स्टेप मार्किंग से हमें पास हो जाएंगे हम या नहीं होंगे। अगर मैंने हाफ क्वेश्चन लिखा है तो मैंने फुल क्वेश्चन लिखा है, या मैंने 2 लाइनें कम लिखी हैं या मैंने 2 लाइनें कम लिखी हैं या ज़्यादा लिखी हैं, क्या उस स्टेप के नंबर कटेंगे या ज़्यादा मिलेंगे। क्या इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए उन्होंने मेरे से बोला कि एक वीडियो बना दो कि इस चीज़ को हम कैसे समझें कि कितने नंबर मिल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, या फिर इस चीज़ को कैसे क्लियर आउट करेगा सीबीएसई। तो इस चीज़ की वीडियो के लिए आज मैंने उनकी डिमांड पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि स्टेप बाय जो स्टेप मार्किंग है वो कैसे हो रही है। इस चीज़ की वीडियो को ध्यान से समझ लेना। स्टेप बाय, इसको बच्चों बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप मार्किंग रूल। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग रूल। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग रूल, पहले तो बात समझ लो कि जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग जो रूल है ये एप्लीकेबल है। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग जो है वो आपको मिल रही है, हो रही है। यस, ये आपकी जो चीज़ है ये हो रही है पेपर्स में, सीबीएसई में। इसी तरह आपकी जो कॉपीज है वो चेक हो रही है और इसी तरह ही चेक होती हुई आई है और इस तरह अभी तक चेक हो रही है। स्टेप बाय स्टेप की आपकी चेकिंग हो रही है, स्टेप बाय स्टेप की आपको नंबर मिल रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप नंबर कैसे मिल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसके 3 स्टेप थे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेप 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टेप 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया उसका स्टेप 3। हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक मान लो, एक वो होते हैं जो फुल एक्सप्लेन करके आएंगे, यहाँ पे स्टेप 1 को भी पूरी तरह एक्सप्लेन किया है, स्टेप 2 को भी पूरी तरह एक्सप्लेन किया, स्टेप 3 को भी पूरी तरह एक्सप्लेन किया। मतलब उन्होंने क्या किया, 2 पेजेस जो है फिल आउट कर दिए एक्सप्लेन करते लिए। यानी कि स्टेप 1 को भी क्या किया, फुल एक्सप्लेन, यहां पे स्टेप 2 को भी फुल एक्सप्लेन और स्टेप 3 को भी क्या किया है, फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे अपने मान लो टॉपर स्टूडेंट है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको पूरी तरह जो हमें अच्छे से आता होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, सजा के अच्छे से प्रेजेंटेशन करके, क्योंकि वो क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से आता है, उससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है। हमें बोलते यार ये क्वेश्चन हमारे मतलब का है, इसको मैं पूरा चेप के आऊंगा, पूरा लिख के आऊंगा। तो उसको लिखते लिखते हमारे पास कितने पेजेस भर गए, 2 पेजेस भर गए और पूरा क्वेश्चन वो सही है। स्टेप 1 भी सही है, स्टेप 2 भी सही है, स्टेप 3 भी सही है। तो ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन के तो आपको मान लिया क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, तो इसमें तो आपको पूरे के पूरे क्या मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, ये जो स्टेप 2 है ये क्या कर दिया होगा, बीच में से मिस कर दिया होगा। इसको बीच में से क्या कर दिया, मिस कर दिया, सीधा स्टेप 1 लिखा है, उसके बाद सीधा स्टेप 3 लिखा है। इसको इन्होंने क्या बोल दिया, स्टेप 2 बना के, मतलब 2 स्टेप के अंदर अपना क्वेश्चन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि सर अगर मैंने पूरा ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, यानी कि मैंने 2 पेजेस नहीं भरे, मैंने यहाँ तो 1 पेजेस भरा है या 1.5 पेजेस में इसको कंप्लीट कर लिया, क्या मुझे भी पूरे 3 नंबर मिलेंगे इसके अंदर जैसे इनको मिले हैं? जी हाँ, आपको 3 नंबर मिल सकते हैं पूरे के पूरे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो आपने स्टेप 1 में लिखा है या स्टेप 2 में लिखा है वो लिखा क्या है। ठीक है ना। कुछ बच्चों का रूल होता है क्या है कि जो स्टेप 2 की जो चीजें होती हैं वो आधी इसमें लिख दी, हाफ 0.5 इसमें लिख दी, आधी इसमें लिख दी उसके ऊपर स्टार्टिंग में। मतलब उन्होंने 3 स्टेप की जगह मतलब 1.5 स्टेप इसको कंप्लीट कर लिया, 1.5 स्टेप यहाँ पे कर लिया 3 स्टेप बनाने की बजाय। तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी हो सकते हैं, कई तो होते हैं चलो 1 स्टेप यहाँ से एक इन्होंने ऊपर पूरा लिख दिया, एक नीचे, ये बीच वाला पूरा ही उड़ा दिया। तो अगर आपकी जो लिखने का तरीका है स्टेप 1 के अंदर या स्टेप 2 के अंदर वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका आंसर एक्यूरेट आ रहा है, एक्यूरेट मैचिंग हो रही है या उसकी सेंस बन रही है, चाहे वो मैथ्स का सम है, चाहे वो साइंस का है या एसएसटी का, एवरीथिंग उसमें एक्सप्लेनेशन कर रहे हो और सारी उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, मतलब वो चीज़ समझ आ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली आपको जो है वो फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, इन केस अगर आपने स्टेप 1 में जो चीज लिखी है जो स्टेप 3 में लिखी है, लेकिन स्टेप 2 में मान लो आपने मेन चीज लिखी ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का सम ले लेते हैं, या फिर आपने अब यहाँ पे अपना सारा कुछ क्या लिख दिया, गिवन लिख दिया स्टेप 1 में, यहाँ पे आपने अपना आंसर लिख दिया। मैथ्स का ले लेते हैं,
तो स्टेप 2 में क्या लिखना था, आपने फॉर्मूला लिखना था, वैल्यूज पुट करनी थी। अगर आपने फॉर्मूला या वैल्यूज पुट करके नहीं दिखाया है, सीधी सॉल्व कर दिया, सोल्यूशन दिखाया है, सॉल्व किया है, सोल्यूशन लिखा है यानी कि आंसर लिखा है, तो आपके नंबर कटेंगे, तब आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि आपने बिना फॉर्मूले के मेंशन किए ही सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। आपने फॉर्मूले वाला स्टेप लिखा ही नहीं, आपने फॉर्मूला नहीं लिखा कि मैंने सीधा कहीं इसमें वैल्यू पुट की, कैसे आंसर आया, कैसे मैंने ये आंसर निकाला है, वो चीज़ अगर आपने मेंशन ही नहीं की, सीधा गिवन लिखा, गिवन लिखने के बाद आप सॉल्व करना शुरू कर दिया, आपने बताया नहीं मैं कौन से फॉर्मूले वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला आया कैसे, तब आपके नंबर कटेंगे। तो इस चीज़ में आपके जो नंबर है वो कट सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स की। थ्योरी वाले सब्जेक्ट जैसे अपना हो गया साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, अपनी बिजनेस स्टडी कुछ होगी, कुछ में जैसे उसमें थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, उनके रिलेटेड में क्या प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप मार्किंग का। उसमें क्या होता है, जैसे बच्चों आपको एक वर्ड लिमिट दी होगी, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि वर्ड लिमिट तो पहले आप कंप्लीट करके ही नहीं आए हो, जो आपका एक नेगेटिव पॉइंट है। मान लो जिसमें जैसे जो वर्ड लिमिट है वो आपको 100 to 150 वर्ड की है, ठीक है। अगर इसमें आपने मान लो 100 वर्ड्स लिखे हैं या 90 वर्ड्स लिखे हैं या फिर 80 वर्ड्स लिखे हैं, जबकि आपकी लिमिट होनी चाहिए थी 100 से 150, यानी कि आपको 110 वर्ड लिखने थे या 120 लिखने थे या 130 लिखने थे, तो मतलब 150 मैक्सिमम थे, मिनिमम आपके मान। लेकिन फिर भी अगर आपने क्या लिखे हैं, 90 लिखे हैं या 80 लिखे हैं, लेकिन उस वर्ड्स के अंदर आपने सारा का सारा उस क्वेश्चन के रिलेटेड एक्सप्लेन कर दिया, एवरीथिंग शुड बी एक्सप्लेन्ड, एवरीथिंग शुड बी एक्सप्लेन्ड। अगर आपने सारा कुछ जो है एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन के रिलेटेड जो पूछा गया था, यहाँ पे मान लो जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो आपने 90 वर्ड्स के अंदर ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। एवरीथिंग जो क्वेश्चन के रिलेटेड पूछी गई थी आपने A to Z सारा कुछ वो 90 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट कर दिया है, तब भी आपको जो चांसेस है कि वो फुल मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो आपका आधा नंबर कटेगा, क्योंकि आपने वर्ड लिमिट जो है वो पूरी नहीं की थी। तो उस चक्कर में आपका आधा का नंबर कट सकता है, ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने अपने 90 वर्ड्स के अंदर ही सारा कुछ जो था एक्सप्लेन कर दिया था क्वेश्चन के रिलेटेड। हाँ, अगर आप वो 90 वर्ड्स के अंदर मेन चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, मान लो आपकी मेन एक लाइन मिसिंग रहेगी या 2 लाइन आपकी मिसिंग रहेगी, मेन्स वाली मेन लाइन, मेन वर्डिंग अगर आपकी मिसिंग रहेगी, एक लाइन मिसिंग रहेगी, चाहे वो 2 लाइन मिसिंग रहेगी, तब आपके नंबर कटेंगे, 1 नंबर या 2 नंबर भी कट सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेन लाइंस जो है वो छोड़कर आए हो। अगर ऊपर नीचे की लाइन से लिख के आए हो, ठीक है, तब आपको 1.5 3 नंबर में से 2 नंबर 1 मार्क्स ऐसे जो मिल जाएंगे। बिल्कुल 0 मार्क्स नहीं मिलेगा कि आपका टोटली गलत हो जाए, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आपका टोटली क्वेश्चन गलत है या कि एक क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिलेंगे, कैसे नंबर मिलेंगे, वो उसकी मैं अलग से एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो चैनल पे जाके वो भी वीडियो देख लेना कि आपको किस तरह से नंबर मिल रहे हैं कॉपी चेकिंग के। तो ये होगी आपकी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग, इस तरह से होगी आपकी स्टेप बाय स्टेप जो मार्किंग हो रही है एग्जाम के अंदर। मेन लाइंस आपकी कंपलसरी है। मेन लाइंस अगर आपने 90 वर्ड्स के अंदर अपनी लाइंस कंप्लीट कर दी, अपनी सारा कुछ कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन के रिलेटेड जो पूछा गया था, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ आधा नंबर कट सकता है, वो किस लिए, क्योंकि आपने वर्ड लिमिट है उनकी जो है वो पूरी नहीं की थी। अदरवाइज आपके ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे कि 2 नंबर कट जाए, 1.5 नंबर कट जाए, 3 नंबर कट जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी अगर आपकी लिमिट ओवर, हाँ कुछ बच्चों का क्वेश्चन था सर कि अगर मैंने मान लो मेरे पास लिमिट 150 वर्ड्स की थी, यहाँ पे अगर मैंने लिमिट 150 वर्ड्स की थी तो मैंने 170 वर्ड्स लिख दिए, क्या उसके मेरे ओवर मार्क्स कटेंगे? जी नहीं, इसमें कोई चक्कर नहीं है। अगर आपने 20 वर्ड्स एक्स्ट्रा लिखे हैं तो उसमें आपके नंबर्स नहीं कटेंगे। हाँ, अगर आपने कुछ ज़्यादा फालतू वर्ड्स लिख दिए, यानी कि जो 20 वर्ड्स आपने यहाँ पे लिखे हैं वो किसी और क्वेश्चन के लिख दिए, किसी और चीज़ के रिलेटेड लिख दिए, तब आपकी नेगेटिव पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो, क्योंकि लीनियंट कॉपी चेक हो रही है तो इतना आपका जो इफेक्ट है इस चीज़ के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को हल्के में लो, इतना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने 150 या 170 वर्ड्स लिखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ साइड पे हो।